हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में और नए दिन में। आज का दिन की शुरुआत हो रही है गैस सुबह के 5 बजे से। मैं उठ चुकी थी क्योंकि आज है संडे और 5 अप्रैल है। सुबह का टाइम है और बाहर का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, पूरा गरज चमक रहे थे और रात से ये हो रहा है। बारिश नहीं हो रही है, बस गरजना चमकना शुरू है और हल्का हल्का छिट्टा मार देंगे भगवान जी, बस इतना ही कर रहे हैं। हो सकता है कि आसपास इस एरिया में है जो बारिश हो रही है, क्योंकि न्यूज़ में दिखा रहा है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही मौसम बना हुआ है, बारिश मतलब खुल के नहीं हो रहा है। और बता दें गैस, इतना ज़्यादा ना, मतलब कल शाम को इतना ज़्यादा, दोपहर से लेकर रात तक इतनी तेज़ हवा चली है, इतना ज़्यादा डस्ट, इतना ज़्यादा, मतलब कि मैं क्या बताऊं। जैसे लगता था ना कि बारिश हो जाती है तो डस्ट वगैरह ना मतलब कि पानी में थोड़ा सा धुल जाते हैं, और ऐसे नहीं। अगर मतलब बारिश होती है ना तो जब हवा चलता है तब बहुत ज़्यादा अंदर ना डस्ट आता है, एकदम बिल्कुल लू जैसे चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं उठी थी और अभी मैं पानी गर्म किया, अपने लिए लिया। पढ़ना भी जाग गई है क्योंकि आज है संडे, तो और इसको भी थोड़ा सा उठाया है, क्योंकि पूरे संडे के दिन आपको पता है कि मेरे घर की साफ़ सफाई रहती है। बहुत सारे लोग होते होंगे ना जो घर का साफ़ सफाई का उनका ऐसा दिन होता होगा, या तो आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई मेहमान आने वाला है या कोई आने वाला है, तब हम क्या करते हैं, हम लोग का घर बिखरा रहता है, और जब कोई आने वाला रहता है हम सुन जाते हैं तो पूरा घर, कपड़े वगैरह ठूसने लगते हैं कि यहाँ रख दे, वहाँ रख दे, घर साफ़ करने लगते हैं, सेट करने लगते हैं कि बर्तन धो ले, ये घर साफ़ कर ले, वो साफ़ कर ले। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप लोग भी ऐसा नहीं करा करिए। इस चीज़ से बचने के लिए ना आपको, चलिए आज हम थोड़ा सा काम करते हैं घर के होम क्लीनिंग पे, कि कैसे हमेशा साफ़ सुथरा रखें और व्यवस्थित रखें अपने घरों को। दूसरा गैस कि हम मतलब हफ्ते में ना एक दिन आप ऐसा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा देर, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऐसा घर मतलब साफ़ कर लीजिए, तो पूरा जो हफ्ता है ना आपका ना ईजी हो जाएगा। वो कैसे होगा ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और अभी चलते हैं साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिविंग एरिया में आई थी यहीं पे, क्योंकि हमारा नीचे ऊपर का घर है, तो सबसे पहले मेरी सफाई यहीं से शुरू होती है। और दूसरा, अगर संडे के दिन ना बहुत लोग कहते हैं कि घर पे हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो मेरा जो साफ़ सफाई का काम नहीं हो पाता। तो ये गलत बात है, ये इसलिए गलत है क्योंकि आप उस तरीके का सोचते हो, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचोगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। घर की होम क्लीनिंग जो है ना संडे के दिन और अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ना बच्चों को स्कूल जाना रहता है, ना ही हस्बैंड का ऑफिस रहता है, जिसके हस्बैंड ऑफिस जाते होंगे। तो आप क्या करिए कि ऐसा नहीं कि अब जब वो सो के उठें तब आप सो करके उठिए, तब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप 1 घंटा 1.5 घंटा ही आपको होम क्लीनिंग में लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आप बिना थकान के, बिना उसके ना, आप भागम भाग के आप अपने घर को ना अच्छे से साफ़ सुथरा हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो, जिससे पूरा हफ्ता ना आपका ईजी हो जाएगा। घर भी बिल्कुल चमकता रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, जिससे आपको पता है कि फ़ायदे क्या क्या हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ना जैसे वो सो रहे होंगे तो आपके काम तो ईजी हो जाएगा, आप अपना साफ़ सफाई पहले से उठ करके कर दीजिए। अब उनके सो के उठने के बाद आप सो के उठोगे तब तो आपका वो कुछ और कुछ, मतलब बैठ जाओगे, बात करने लगोगे, या तो नाश्ता चाहिए किसी को, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर उसमें ना कि उलझने पैदा हो जाती है और आप फिर काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले, मेरा कहना मानना ये है, आप लोगों का पता नहीं आप लोगों का क्या सोच है, लेकिन मुझे यही सोचना रहता है कि उनसे पहले उठो तो आपके काम ना इजीली हो जाते हैं और बिना डिस्टरबेंस के हो जाते हैं। मुझे तो सुकून से बिल्कुल साफ़ सफाई करना पसंद है। डिस्टरबेंस जब हो जाता है तो सच में काम ना आसान भी नहीं, ईजी नहीं होता है, जल्दी भी नहीं होता है, बहुत सारी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस, यहाँ पे जब घर आपका साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत सारे फ़ायदे मैंने कहे। तो फ़ायदे क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो आपका माइंड है वो आप चिड़चिड़ाएंगे नहीं, पीसफुल रहेगा। आपका घर जब साफ़ सुथरा रहेगा तो सारे एक पॉजिटिविटी रहती है, और आपका घर में ना वातावरण भी अच्छा रहेगा। घर की साफ़ सफाई से बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, और ये ना देखिएगा, जो करता होगा उसको पता होगा कि जब आपका घर गंदा रहता है, फैला रहता है ना, तो आपको बिल्कुल अलग ही चिड़चिड़ाहट होती है। जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, और आपके घर में ना निगेटिविटी नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। तो अपने आप
माहौल अच्छा शांत रहेगा। साफ सुथरा घर तो माता लक्ष्मी को भी पसंद है। तो आपके घर में जब आपका घर साफ सुथरा रहेगा, सेट रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, मतलब गंदगी नहीं रहेगी, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर के आपके घर में आएंगी। तो आपके घर में बरकत होगी, शांति होगी, सुकून रहेगा, हर एक सुख समृद्धि रहेगा। और ना ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मैटर करती है। तो इसलिए छोटी छोटी आदतें अपना के अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने बेड से। बेड जब भी आप सो करके उठें, तुरंत उसको बेडशीट को ठीक करिए। तुरंत ही, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों घर में देखा है ना कि बेडशीट वगैरह पहले सब सो करके उठ जाते हैं, कंबल वैसे ही पड़ा रहता है, बेड वैसे ही पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है, और वो एक होना। आप घर कितना भी साफ कर लीजिए, अगर आपका बेडशीट मुड़ा है और आप उस पर कंबल फेंका हुआ है कोने ना, तो आपका घर कभी साफ सुथरा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप बेडशीट को ठीक करिए, कंबल को अच्छे से फोल्ड करके सेट करिए, और तकिया वगैरह को अच्छे से करके कर दीजिए। उसके बाद ही आप अगला काम स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले आगे का काम करने मतलब चले जाते हैं और ये सोचते हैं ना ये बाद में होगा। वो बाद में ना कभी फिर बाद आता नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे घर के काम होते हैं। उसके बाद मैट वगैरह है, कालीन है आपके पास, या तो नहीं है तो चटाई जो भी आपने बिछा के रखा है उसको अच्छे से साफ करिए। साफ करके अच्छे से झटक करके फिर जितना झाड़ू लगाने से पहले जितनी भी डस्टिंग है वो वगैरह, जितने भी मतलब डस्टिंग है, आसपास के सामान जो इखरे बिखरे पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें आपका इधर उधर फैली हैं, उनको सेट करिए। क्योंकि सेट जब आप करके करोगे ना, तभी जा करके आपका कमरा और घर अच्छा लगेगा। यहाँ पे है हमारे बच्चों का स्टडी टेबल। तो बच्चों का स्टडी टेबल क्या होता है ना कि बच्चे दिन भर इसमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, या तो हस्बैंड का हमारे कॉपी किताब है, डायरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दिन भर कुछ ना कुछ सुबह शाम यूज होता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वहीं काम की वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो हम घर बनाते हैं ना, हम एक महिला ही इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। तो वो क्या कर सकती है कि अपने जो चीज़ें हैं उनके बिखरे हैं उनको सेट कर दे, और सेट करके उस माहौल बनाए। और थोड़ा सा अपने भी करिए, कुछ बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि इनके भी जब हैबिट पड़े रहेंगे ना, तो आगे ये भी वो चीज़ें ना सेट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी ये वाली चीज़ें होती है ना, स्टडी टेबल वगैरह का, तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ कि वो अपनी सामान को अच्छे से सेट करें, वहाँ का सामान इधर उधर करके अपनी चीज़ों को करें, और जो चीज़ें यूज नहीं करनी है उसको डिस्कार्ड करें, उसको रखा ना रहने दें। तो वो सारी चीज़ें ना बच्चों को भी थोड़ा सा सिखाएंगे, तो आगे चल कर के उस तरीके से ये करेंगे। क्योंकि न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, बच्चों के कॉपी किताब है जो पुराने हैं उनको निकालना, बैठाना, ये सारी चीज़ें ना करना हमें मिल करके ही करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे चीज़ें इतनी मतलब साफ़ हो गई, डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया था। बेटी और भी जो चीज़ें हैं वो निकालेगी, जैसे कॉपी जो ज़रूरत अभी नहीं है, बुक की ज़रूरत नहीं है, वो हटा करके इन लोगों को मैंने बोला है कि अपना सेट करके सेल्फ खाली कर दो। क्योंकि न्यू सेशन के बाद जो कॉपी किताब का बहुत सारी जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको वहाँ पे अरेंज कर सके। फिर मैं आ गई थी इधर टीवी कैबिनेट एरिया में। आपके पास भी सभी के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि चीज़ों को ना जस्ट, क्योंकि जानते हैं अगर आप घर में झाड़ू लगा दिए और पोछा लगा दिए, लेकिन हफ्ते के जो एक दिन होता है ऐसा ना, जिस दिन हम हर एक सामान को अंदर से निकाल करके जहाँ पे भी रहता है उसको सेट करते हैं, साफ़ करते हैं, तभी जा करके अगर आपने थोड़ा बहुत साफ़ किया और उसके बाद कुछ चीज़ें एरिया छोड़ दिया ना कि इसको बाद में करेंगे, तो वो बाद आता नहीं है। और फिर ना बिल्कुल घर एकदम बिल्कुल नीट और क्लीन नहीं रहता, चमकता नहीं रहता, क्योंकि आपका फिर दिमाग रहेगा ना कि मैंने ये एरिया छोड़ दिया था। डस्ट तो देखिए हर जगह फैल रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप हर एक चीज़ का ना सामान को निकाल कर उसको सेट करिए। मेरे कुछ राशन के सामान आए थे, जो मतलब किचन में जो रोज़ सामान रखता है वो तो वहाँ पे थे। जो एक्स्ट्रा सामान रहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो किचन में हम नहीं रख सकते, वो हमारा इस वाले ड्रॉर में रखा रहता है। क्योंकि इसके बाद ना हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कम स्पेस में भी अपने सामानों को ना हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और उसके लिए एक जगह मैंने ये बना के रखा है, वहीं पर सेट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए सेट होने पर इधर का एरिया खाली भी हो गया और फैला फैला लग रहा था, तो वो भी अच्छा लगेगा अब। तो बस यहाँ पे सोफ़ा के पीछे आगे जितना भी है डस्ट मैंने अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि मुझे संडे का एक दिन ना ऐसा मेरा दिन रहता है कि जिस दिन मैं अच्छे से हर एक चीज़ के सामान की सफाई करती हूँ, कि अगले दिन क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम ना कर पाए ना तो भी हमारा घर साफ़ सुथरा लगे। क्योंकि फिर इससे ना हमारा ना जो काम है ना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप लोग करके देखिएगा, मेरा तो यही रहता है। और मैंने इससे ना बहुत सारी चीज़ें ना मतलब मेरा ना लाइफ ना ईजी हो गया इस तरीके से सफाई से।
तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी इधर, उधर एरिया साफ़ हो गया था अच्छा से। तो बेडशीट तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सेट किया था, इसको चेंज किया था जिस दिन थर्सडे था। थर्सडे के दिन मेरा क्या है कि दोनों बेड का ना बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो बस अभी ये 2-3 दिन हुआ है तो उतना गंदा हुआ नहीं था, गंदा होता तो मैं इसको चेंज कर देती। तो यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और इसको बेडशीट को अभी हम लगा रहने देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद मुझे इसे को चेंज करने ही रहेंगे। और बस यहाँ पे अभी क्योंकि ना उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो हफ्ते में 2 बार तो चेंज बेडशीट हो ही जाता है। बारी पर्दों की, खिड़कियों की, तो खिड़कियों के आसपास जितना एरिया था ना उसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। ये सूखे कपड़े से ही पोंछा जाता है क्योंकि ये लकड़ी के हैं तो उसका मतलब ख़राब भी हो जाते हैं। और ये देखिए कपड़ा पूरा डस्टिंग करने के बाद ये हालत हुई है कपड़े का, तभी इसको हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि फिर मैं ना नया कपड़ा कॉटन का फिर आवाज़ देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो उससे फिर आपको पोंछना ही। और ये हमारे यहाँ का जब कोयला उड़ता है ना तो इस तरीके का पूरा काला काला कपड़ा हो ही जाता है पोंछने से। तो आप समझ सकते हो कि इतना सारा डस्ट हमारे हर सामान पे रहता है। सिर्फ हम अगर सफाई नहीं करते ना तो वो ऐसे ही जमा रहता है, और जब भी हम हाथ लगाते हैं तो वह फिर हमारे हाथों को गंदा करता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ कपड़े गंदे होते, तो इस तरीके से होता है। तो अब बस इधर आ गई थी, इधर से बेडशीट इधर वाले रूम में, और यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह तो ठीक ही कर दिया था। अब झाड़ू लगाते हुए कोने से अच्छे से झाड़ते हुए दरवाज़ा, खिड़कियाँ, सभी चीज़ों को आ जाएंगे इधर झाड़ू, क्योंकि ठीक करने के बाद ना झाड़ू लगाने का सबसे मेन ये होता है कि जितने भी कचड़े, जितने भी डस्ट, मिट्टी, बालू होता है ना अच्छे से झाड़ू में ही साफ़ हो जाता है। तो पोछा लगाने का ना बहुत कम मतलब कि इजी हो जाता है झाड़ू लगाने पर। और आप देख सकते हैं कि हर एक सामान, हर एक कोना मेरा ना साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ें साफ़ हो रही है। अभी पन्ना भी इधर सेट करके अपना जो कॉपी किताब वो चली गई थी, और उसके बाद इतना सारा कचरा निकला है। तो ये क्लीनिंग करना ना कितना ज़रूरी है आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप भी अपने घर को ना बिल्कुल एक दिन हफ्ते में लग करके साफ़ किया करिए, जिससे ना कि ऐसा नहीं कि आप सुबह ही करिए। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप दोपहर में कर सकते हो, शाम टाइम में कर सकते हो, जब भी। लेकिन मुझे लगता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना वो अच्छा रहता है। आपके अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मेरा तो हमेशा रहता है कि सुबह मुझे उठ करके अपने घर को साफ़ सुथरा करना है। यहाँ पे हस्बैंड जी को गिफ्ट आया था मेरे यहाँ, तो वही मैं देख रही थी कि मिल्टन का कोई भेजा हुआ है कुछ तो गिफ्ट किसी को पसंद नहीं है, तो वही मैं बोली कि चलो गर्मियाँ शुरू हुई ना तो एक और भी चीज़ें आ गई हैं, अच्छा न्यू मेंबर्स। तो गाइस मैं आ गई थी इधर, पूरा आंगन इधर भी अच्छे से साफ़ करके, झाला वगैरह तो हम लोगों ने साफ़ कर लिया था। और आपको बताऊं, अगर हफ्ते हफ्ते अपने घर को साफ़ सुथरा करते रहोगे ना तो बहुत सफाई ना इजी हो जाता है। मतलब उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है जितना इजी होना चाहिए। और ये मेरा जो ऊपर का पूरा एरिया है ना ये पूरा खुला हुआ है, इसके वजह से बहुत सारी मिट्टी ऊपर से आ रही है। आप लोग देख ले होंगे कितना धूल उड़ रहा है। और ये वाला जो मैंने गमला वमला लगाया है तो उसके नीचे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हो जाती है, तो उसको झाड़ू से कभी कभी साफ़ नहीं होता, ऐसे पानी से तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी तो उसके नीचे ना देखिए अब मिट्टी नहीं रह जा रहा था, बड़ा अच्छा लगता है। तो इधर करके उधर से साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी इधर, जो छोटा सा किचन गार्डन मैंने इधर बनाया हुआ है वो आ गई थी। इसको अच्छे से साफ़ किया रगड़ रगड़ करके, उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। सबसे लास्ट में मैं पूरा जब घर साफ़ करती हूँ ना उसके बाद रहता है मेरा बाथरूम। और रह गई पोछा मारने की बारी बेडरूम में, पूरा बेडरूम में, मेरे रूम में और बच्चों वाले इधर वाले में। तो फिर मेरा क्या था कि अपर्णा बोली कि मम्मी आप जाइए और मैं इधर मतलब पोछा जो है मैं मार दूंगी, और इधर आप जो है पूरा बाथरूम साफ़ करना रहता है तो वो साफ़ कर लीजिए। जिससे ना क्या है कि वो भी खाली है, सबको नहाना है इस समय, तो बारी बारी से अपना सब ना ईजी हो जाएगा। मैं बोले चलो आज हो घर पे तो कर दो। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी बाथरूम में, और यहाँ पे ना नहाने वाला जो बाथरूम है मेरा ना, उसमें ना कि मतलब देखिए गंदा हो चाहे ना हो, मेरा ना टास्क है। आज संडे के दिन मेरा बिल्कुल रहता है कि मुझे चाहे ये नहीं है कि गंदा हो जाए तभी आप घर साफ़ करिए, गंदा नहीं है फिर भी आपका जो रूटीन है आप उसको फॉलो करिए और उसको साफ़ करिए। उससे क्या होता है कि जब आप साफ़ करोगे तो आपके जो बाथरूम है या घर है उससे
अल्ट्रा मतलब ना चमक आ जाएगा, साइन आ जाएगा और साफ़ सुथरा दिखेगा, तो आपको भी अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना मैं अपना साफ़ कर दी, मशीन के नीचे भी घिसका करके अच्छे से साफ़ कर दिया। क्योंकि देखिए सफाई ऐसा नहीं कि आगे आगे हो जाए और पीछे बना ही रहे, तो हर एक चीज़ का सफाई ज़रूरी है कि अगर कोई भी कोना रह ना जाए। गंदगी तो देखिए कोने अतरे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन उस चीज़ की भी सफाई अगर आप करते जाओगे तो एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो टाइम अगर बचाना भी है और इस तरीके से अगर आप सफाई करोगे तो आपका घर का काम भी सही समय पे होगा और साफ़ भी घर होगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप जब करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। मेरा करने का जो तरीका है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे जितने निकले थे आज के, जैसे नीचे के सोफा वो चादर वगैरह थे वो सारे मैंने डाल दिए थे, टेबल पे जो कपड़े थे वो डाल दिए थे। अपर्णा का ड्रेस था क्योंकि उसका स्कूल तो बंद हुए बहुत दिन हो गया, ऐसे टंगा हुआ था, तो अब जाना नहीं, तो मैं बोली इसको हटाओ क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आज इसको भी वॉश करते क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं। मैं डेली वेयर मतलब डेली साफ़ करती जाती हूँ ना हाथ से ही अपना ना रोज़ का, तो फिर उतने कपड़े बचते नहीं हैं, नहीं तो यहाँ पे अभी आज के दिन मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े रहते। तो मैं बोली चलो एक बार मशीन लगा रही तो कुछ तो कपड़े साफ़ ही होंगे, तो इतने सारे थे तब भी मशीन भर गया था देखते देखते। तो बस यहाँ पे मेरा जो बाथरूम है इधर का एरिया भी साफ़ हो गया है, कपड़े भी धुल गए और सारा चीज़ मैंने सेट के जब रह गया बाथरूम उधर का, तो अब मैं उधर का करके नहा के तब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि उधर का फिर बहुत बड़ा भी हो जाता है और आप लोगों को पता है कि हार्पिक से मैं पूरा उधर का डेली का साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पे आ गई थी कपड़े लेकर के छत पे आप धूप देख सकते हैं कितना तेज़ हो गया है, मतलब मुझे नहाते धोते टाइम हो गया। और आजकल ना बहुत जल्दी ही मतलब ये धूप होने लगता है, 7 साढ़े 7 या ऐसे ही 8 बजता रहा होगा और 8 बजे ना मतलब इतना तेज़ धूप होने लगा है ना कि बाहर निकलने में ना धूप लगने लगी। मौसम तो अभी अच्छा था क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चले, तो हो सकता है बारिश भी अगल बगल हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, बस चमक गरज के वैसे ही चले गए थे। तो बस यहाँ पे अब सारे कपड़े मैं एक एक करके डाल दे रही हूँ। और कपड़े डालने का ना थोड़ा सा ज़्यादा था तभी मैं आई, नहीं तो मैं छत पे आती नहीं हूँ डालने कपड़े आजकल, क्योंकि मैं नीचे ही डालती हूँ फिर उतार लेती हूँ, क्योंकि छत पे जब आती हूँ ना तो फिर दोपहर में ना उतारने ना तो धूप लगता है, इसलिए लगता है नीचे ही रहता है, तो फिर वो जल्दी से सूख भी जाते हैं, ड्राई रहते हैं और फिर अपना उतार भी लो। अब आ गई थी मैं मंदिर में, मंदिर को भी अच्छे से साफ़ किया, ये तो डेली का काम है मेरा। उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने से धूप घर में जलाने से जब साफ़ सफाई घर हो जाता है, धूप जला देते हो, जब खुशबू होती है ना, इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी अच्छा लगता है ना कि आप बता नहीं सकते। मैं तो मुझे तो बहुत ही, और मुझे आपको बताऊं ये सब करने में ना मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती है। मुझे साफ़ सफाई करना, अपने घर का जो काम करना, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरा काम और हो जाता है ना तो मुझे और भी खुशी होती है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले होंगे, उनके आने से पहले मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है, कि जिससे मेरा एकदम बिल्कुल मैं अपना फिक्स करके रखी। आप लोग भी अपना टाइम टेबल ना अच्छे से बना के रखिए, तो आपके काम ना टाइम टू टाइम हो जाएंगे, जिससे ना कि वो आए पता चला नाश्ता नहीं बना है तो फिर किच 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 चालू हो जाता है। तो भैया टाइम से अपना कामों को भी करना ज़रूरी है। मुझे पता है कि वो इतने बजे तक आएंगे, तो मैं अपना उस तरीके से अपने कामों को मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बन रहा है, आज मैंने ना चना भिगो के रखा था तो उसको मैं यहाँ पे तल रही कल, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आज दूसरा दिन है, अब हेल्दी नाश्ता बन रहा है। तो उसमें मैं पोहा डालूंगी, मूंगफली डाला है और चना भी मैंने उसमें पका दिया था, प्याज डाल करके, हरी मिर्च अच्छे से कट कर दिया था। अच्छा लगता है जब वो पक जाता है। और ये देखिए नाश्ता बन करके खिला खिला पोहा अच्छे से रेडी हो गया था। चना आपको बताऊं बहुत लोगों को गैस बनता है, तो अगर कच्चा चना आपको नुकसान कर रहा है तो आप इस तरीके से पोहा बना के, बहुत ज़्यादा मतलब पोहा कम डालिएगा, चना वगैरह ज़्यादा डाल करके आप खा सकते हो, क्योंकि पता है चने में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है सारी चीज़ों की। सबसे बेस्ट मतलब नाश्ता हमें यही लगता है, कुखा थोड़ा तीखा चटपटा नींबू डाल दीजिए, बन जाता है। तो यहाँ बाल मैं थोड़ा सा अच्छे से सुखा रही हूँ, क्योंकि खोल देते हैं लपेटे लपेटे भी सिर दर्द। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तो ये रहा आज का मोटिवेशन वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं। और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब